अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल है उस पे आज गुफ्तगू करता हूँ। लेट हूँ उसके लिए माफी चाहता हूँ, इसलिए कि तहकीक करना जो है वो बड़ा जरूरी होता है। सबसे पहले दो तीन नकात है जिन पे हम बात करेंगे आज। पहला ये कि क्या ये कोई बैरूनी साजिश है? कह रहे हैं जी इंडिया ने कोई साजिश करवा दी है इसलिए आजाद कश्मीर में ये मामला चल रहे हैं, इस पे बात करनी है। दूसरा कि नुकसान क्या हुआ है और इस वक्त वहां पे हालात क्या है, इस पे बातचीत करनी है। और तीसरा ये कि इसका हल क्या है। ये दो तीन बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि क्या ये बैरूनी साजिश है? क्या इंडिया ने मुदाखलत की है तो आजाद कश्मीर में हालात जो है वो इस वक्त खराब है, लोग अवाम और इंतजामिया आमने सामने है? क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये कोई बैरूनी साजिश नहीं है। जितने भी लोकल से हमने बात की है और ऑर्गेनिक तहरीक है। जब कोई साजिश होती है ना तो एक टोला बाहर निकलता है, ये लाखों लोग जब निकलते हैं, हजारों लोग निकलते हैं, ऑर्गेनिक होता है। उनको कोई दुख तकलीफ होती है, उनके सुनने की बात होती है, जो वहां पे थोड़ा सा मैं समझता हूं कि हुकूमत की तरफ से मिस हैंडल हुआ है। अब आप मामले को समझेंगे है क्या? मामला है बिजली का बिलों का। आप जानते हैं कि रावलपिंडी डिवीजन में ISCO जो है वो बिजली को डील करती है, वापस से बिजली लेती है और आपको फिर महंगे दामों बेचती है, और ये तो वतीरा है, आपको पता है। इसी तरह गैपको है, कैपको है, और न जाने ये कितनी सब बॉडीज है जो आपको बिजली देती। ISCO जो है वो मीरपुर को डील करती है जी, और मीरपुर में आजाद कश्मीर में खुद वहां पे बिजली बन रही है, लेकिन उनको बिजली देती है ISCO, और महंगे दामों बिजली देती है। इसकी मैं तफसील आपको आगे बयान करता हूँ। इसी तरह जो भिम्बर है आजाद कश्मीर का, उसको गैपको, और मुजफ्फराबाद को कैपको, और इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ये जो कंपनीज है वो उनको बिजली देते हैं। जबकि आजाद कश्मीर के अंदर खुद बिजली बन रही है 3000 मेगावाट बिजली, इससे ज्यादा 3.2 शायद। अगर मेरे नंबर्स गलत है प्लीज मुझे आप करेक्ट कीजिएगा कमेंट्स के अंदर। 3000 से ज्यादा मेगावाट बिजली बना रहा है आजाद कश्मीर। और जब ये डैम बन रहा था, इन लोगों से वादा किया गया था कि आप लोगों को सस्ती या फ्री बिजली जो है वो मिलेगी, और मिलती भी रही है। लेकिन अब आके जब ये ISCO वाला सीन हुआ और गैपको वाला और कैपको वाला ये सीन हुआ, तो उसके बाद इन लोगों को बिजली कैसे मिल रही है अब आप समझिएगा। 3000 मेगावाट बिजली बनाकर ये दे रहे हैं पाकिस्तान को, और खुद इनकी जो अपनी कंजप्शन है वो तकरीबन 350 मेगावाट की इनकी कंजप्शन है। सिर्फ मीरपुर जिले की अगर बात की जाए तो 60 से 65 मेगावाट इनकी कंजप्शन है। अब आप खुद सोचें, जिनकी 350 मेगावाट कंजप्शन है, उनके ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट लगाने की आपको जरूरत है। और आप एक और बात समझें कि जो बिजली ये लोग बनाते हैं ये दुनिया की सस्ती तरीन बिजली है, क्योंकि ये पानी से बनने वाली बिजली है। पानी से बनने वाली बिजली सबसे सस्ती बिजली होती है। जब ये बिजली तेल से बनने वाली बिजली के साथ ये मिलकर जब आप निकालते हैं तो रेट्स फिर तय होते हैं। तो इनके ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट लगाना तो बेवकूफाना बात है, क्योंकि ये लोग तो पानी से बनाकर बिजली दे रहे हैं, इनकी जमीन से आप लोग बिजली बना रहे हैं, तो इनको पानी की बिजली के रेट मिलने चाहिए जो कि इनको मिलते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट के साथ। और एक घर का बंदे को भी 20,000 30,000। हाँ, एक गलत फहमी जरूर है आजाद कश्मीर के लोगों को, उन्हें यह लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को ज्यादा सस्ती बिजली मिलती है और हमें महंगी मिलती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को आपसे भी महंगी बिजली मिलती है, लेकिन फिर भी आपके रेट्स भी जस्टिफाइबल नहीं है। अब इस मसले के ऊपर लोकल बॉडीज मिलती हैं, सियासी जमातें मिलती हैं, और वो कहते हैं कि जी हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज होता है, पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं। फिर जाहिर है जब एहतजाज होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, फिर नारेबाजी और ये चीजें होती हैं, और इंतजामिया जो होती है बाज़ औक़ात इसको पर्सनल ले जाती है। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि गलत हुआ कि मुठभेड़ हुई इंतजामिया की और अवाम की, जिसमें 2 नौजवानों को दुनिया से दूर भी जाना पड़ा, और इसके अलावा वहां पे असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनको चोट भी लगी, DC की गाड़ी पे भी जो है वो तोड़फोड़ हुई। तो ये मैं समझता हूं कि अच्छे वाकयात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। आज इस वक्त पूरे आजाद कश्मीर में कॉल है, डडियाल से भिम्बर से लेके इन्होंने मुजफ्फराबाद तक जाना है, और रुकावटें हैं, लेकिन ऐसी रुकावटें नहीं है जिनको अबूर नहीं किया जा सकता, और इंतजामिया कोई मुदाखलत नहीं करी। वेल डन, यही करना चाहिए। जो एहतजाज कर रहा है, एहतजाज करना उसका डेमोक्रेटिक राइट है, उसको एहतजाज करने दें, उनकी बात सुने और उनके मामलात को टेबल पे बैठ के हल करें। डंडे से कोई बात हल नहीं हो। तो ये है आज की सिचुएशन कि अब वहां पे चल क्या रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आपको जिस जमीन पे जिसका जो हक है वो देना पड़ेगा। जब आप लोगों का हक खाएंगे, हक तलफी करेंगे, तो आवाज तो बुलंद होगी। ये वो दौर नहीं है जब आप लोगों को दबा लेंगे, डरा लेंगे, धमका लेंगे। ये एक ऑर्गेनिक तहरीक है। इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पर भी जितने लोकल से मैंने बात की, अगर किसी के पास इसके मुझसे ज्यादा तगड़े एविडेंस है हमें दें, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जितने लोकल से मैंने बात की है, ये ऑर्गेनिक तरीका, लोग बिजली के बिलों से तंग है, और मीरपुर, आजाद कश्मीर, तमाम इन इलाकों के लोगों के
जो बिजली के मसले हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।